हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्राउन एजुकेशन। आज इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग आपको मैं 50 प्लस पर्वत और पहाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम इसमें एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिकुट पहाड़ी, ये कहाँ पे है? ये जैसलमेर के अंदर है और इस पे सुनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और एक है त्रिकुट पर्वत, ये कहाँ पे? ये करौली के अंदर, और इस पर कैला देवी माता का मंदिर बना हुआ। और इसके बारे में आपको मैं कंफ्यूज दूर कर दूंगा कि इनको याद कैसे करना है। अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे और त्रिकुट पर्वत कहाँ पे। इनके लिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपके काम करेगी। सबसे पहले देखते हैं अपने त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी से अपने को लेना है कि इसमें से अपने को पहाड़ लेना है, पहाड़। त्रिकुट पहाड़ी में से अपने को पहाड़ लेना है और जैसलमेर में से अपने को जैसा लेना है, पहाड़ जैसा, पहाड़ जैसा, पर्वत देविका, पहाड़ जैसा, पर्वत देविका। इन भी आप कंफ्यूज मत हो ना। पहाड़ कहाँ पे है? जैसे त्रिकुट पहाड़ कहाँ पे है? ये तो जैसलमेर के अंदर है। और त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है? ये करौली के अंदर, जहाँ पर कैला देवी माता का मंदिर बना हुआ। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना। पहाड़ जैसा याद रखना और देख लेना आगे पर्वत देविका, पहाड़ जैसा, पर्वत देविका। दोस्तों ये आप नहीं भूलोगे। त्रिकुट पहाड़ कहाँ पे है? त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर के अंदर, जहाँ पे सुनारगढ़ दुर्ग बना है जिस पर। और त्रिकुट पर्वत कहाँ पे? ये करौली के अंदर है जिस पर कैला देवी माता का मंदिर बना हुआ। इसकी याद करने की क्या ट्रिक है? पहाड़ जैसा, पर्वत देविका। यानी पहाड़ पे तो क्या है? जैसलमेर है, और पर्वत पर क्या है? कैला देवी माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पे? ये मेहरानगढ़ के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। और इस पे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कोटड़ी गांव की पहाड़ी है कहाँ पे? ये जैसलमेर के अंदर है। कोटड़ी गांव की पहाड़ी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ये दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है? करौली के अंदर है। और चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और कोटड़ी गांव की पहाड़ी कहाँ पे है? जैसलमेर में है। देखो मैप के अंदर त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, और त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर, और चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना। आपको मैंने ट्रिक बता दिया है। पहाड़ जैसा, पर्वत देवी का, पर्वत देवी का, पहाड़ जैसा, पर्वत देवी का। यानी पर्वत पूछे तो आप पूछे त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है, तो करौली के अंदर है। और त्रिकुट पहाड़ी पूछे तो वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। और चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में है। रोजा बाखर, इसराना बाखर और जारोल बाखर और सुंदा पर्वत कहाँ पे है? ये है अपने जालोर के अंदर। जालोर के अंदर है राजो राजो रोजा बाखर, इसराना बाखर, जारोल बाखर और सुंदा पर्वत कहाँ पे? जालोर के अंदर है। इस पे सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। और ये यहाँ पे 2006 के अंदर रोपवे बना, तो राजस्थान का पहला रोपवे था। और ये बालू सुरंग स्थित क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ खड़ा सुंदा पर्वत जालोर के अंदर है। और एक जसवंतपुरा पहाड़ी है, वो भी जालोर के अंदर है। इसको भी मैं याद करने का आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। रोजा राना, रोजा राना और रोला, रोजा राना रोला। रोजा बाकर में से अपने को रोजा, इसराना बाकर में से अपने को राना, और जारोल बाकर में से अपने को रोला लेना। यानी रोजा राना और रोला पर्वत कहाँ पे है? ये जालोर के अंदर। दोस्तों याद रखना, रोजा राना और रोला, ये इसकी ट्रिक है। और रोजा बाकर, इसराना बाकर और जारोल बाकर कहाँ पे? ये है जालोर के अंदर है। ठीक है दोस्तों। और सुंदा पर्वत कहाँ पे है? जालोर के अंदर है। और जसवंतपुरा पहाड़ी कहाँ पे? ये जालोर के अंदर है। जैसे जसवंतपुरा और जैसे जालोर। ये दोस्तों रोजा बाखर, इसराना बाखर, जारोल बाखर, सुंदा पर्वत और जसवंतपुरा पहाड़ी कहाँ पे है? ये जालोर के अंदर है। ठीक ट्रिक बता दी है। रोजा राना रोला, रोजा राना रोला। लास्ट में आप जालोर को याद करना चाहो तो लिख लेना जाल। रोजा राना रोला जाल, रोजा राना रोला जाल। 2-3 बार आप इसको बोलोगे तो आपको ये पहाड़ियाँ याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपने। अब देखते हैं पाली जिले की पहाड़ियाँ। नानी सिरडी पहाड़ी, सारण पहाड़ी और सेंद्रा पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये पाली कहाँ पे स्थित है? ये तीनों पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ पाली में स्थित है। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? इसकी छोटी सी ट्रिक है। नानी नानी के दो पुत्र हैं। नानी के दो पुत्र, उनका नाम क्या है? एक का नाम तो है सारण, एक का नाम है सारण, एक का नाम है सेंधड़ा। नानी के दो पुत्र है, एक का नाम है सारण और एक का नाम क्या है? सेंधड़ा है। ठीक है दोस्तों, नानी शिरडी पहाड़ी कहाँ पे है? पाली के अंदर। और इस पहाड़ी पर क्या बना हुआ? इस पर बना हुआ सोजत का किला।
सोजत का किला बना हुआ है नानी सीढ़ी पहाड़ी पर। और सारण पहाड़ी और सेंदड़ा पहाड़ी, नानी के दो पुत्र जिनका नाम क्या है, सारण और सेंदड़ा। 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएगी। नानी के दो पुत्र है सारण और सेंदड़ा। सारण और सेंदड़ा ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे है, पाली के अंदर स्थित है। और उसके बाद देखते हैं आडा वाला पर्वत के कहाँ पे, ये बूंदी के अंदर। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि आडा वाला पर्वत कहाँ पे स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है। इसको कैसे याद करना है, आडा में से अपने को अंडा बनाना है। अंडा, अंडा कैसा होता है, बूंदी जैसा होता है। अंडा कैसा होता है, बूंदी जैसा होता है। अपने को बस इतना याद रखना है, अपने आडा वाला पर्वत याद हो जाएगा। आडा वाला पर्वत कहाँ पे है, बूंदी के अंदर है। आडा वाला को अपने क्या बनाना है, अंडा। अंडा कैसा होता है, बूंदी जैसा होता है। ठीक है दोस्तों। देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है, दौसा के अंदर। द से देवगिरी और द से दौसा। द से देवगिरी और द से दौसा। देवगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है, दौसा के अंदर है। वापस देखते हैं, नानी के दो पुत्र क्या नाम है, सारण और सेदड़ा। ये कहाँ पे, ये पाली के अंदर है। कि कहाँ पे है, तीनों पहाड़ियाँ पाली के अंदर है। और आडा वाला पर्वत कहाँ पे, बूंदी के अंदर, यानी कि अंडा जैसी बूंदी। अंडा जैसी क्या होती है, बूंदी। अंडा जैसी बूंदी। और देवगिरी पहाड़ी कहाँ पे, ये दौसा के अंदर है। बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी ये कहाँ पे स्थित है, तीनों पहाड़ियाँ ये राजसमंद में। बिजराल, दिवेर और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, राजसमंद में। इसको कैसे याद करना है, इसको याद करना है बीज। बिजराल से अपने को क्या लेना है, बीज लेना है। और दिवेर से अपने को क्या लेना है, वेर लेना है, वेर। बीज वेर का कम है, बीज वेर का कम है। खम खम को अपने क्या पढ़ना है, कम पढ़ना है। कम, खम को क्या पढ़ना है, कम पढ़ना है। बीज वेर का कम है, यानी बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी ये कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। बीज वेर का कम है, बीज वेर का कम है, ये कहाँ पे है, बिजराल, दिवेर और खमनोर की पहाड़ी कहाँ पे है, राजसमंद में। जहाँ जहाँ पे ट्रिक बनती जाएगी वहाँ वहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताता जाऊँगा और उनको अलग पहाड़ियों को तो याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी कहाँ पे है, तीनों पहाड़ियाँ राजसमंद में है। अब देखते हैं बाड़मेर की पहाड़ियों को। अल्लेश्वर पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और छप्पन की पहाड़ी ये कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है। अल्लेश्वर, नाकोड़ा पर्वत और छप्पन की पहाड़ी ये कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर। एक आता है छप्पन का पर्वत। छप्पन का पर्वत, छप्पन का पर्वत कहाँ पे है, छप्पन का पर्वत है उदयपुर में। छप्पन का पर्वत कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाओ। छप्पन की पहाड़ी तो बाड़मेर के अंदर है और छप्पन का पर्वत कहाँ पे, उदयपुर में है। छप्पन की पहाड़ी और छप्पन का पर्वत को कंफ्यूज दूर कर देते हैं। उनको कैसे याद करना है, छप्पन की पहाड़ी, पहाड़ी के अंदर क्या आ रहा है, ड आ रहा है। पहाड़ी में ड आ रहा है और बाड़मेर के अंदर भी ड आ रहा है। ठीक है, यानी कि छप्पन की अगर पहाड़ी पूछे तो ड से देख लेना बाड़मेर। अगर बाड़मेर ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन देगा तो बाड़मेर ऑप्शन में होगा तो पहाड़ी के अंदर अपने को ड पकड़ना है और बाड़मेर के अपने ड पकड़ना है। छप्पन की पहाड़ी कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है। और छप्पन का पर्वत पूछे तो वो कहाँ पे है, वो है उदयपुर के अंदर। छप्पन का पर्वत उदयपुर के अंदर है। और पर्वत के अंदर प्यार है और उदयपुर के में भी प्यार है। ठीक, पैर से पर्वत और उदयपुर से अपने याद रखना, यानी छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में और छप्पन का पर्वत कहाँ पे, उदयपुर में है। अल्लेश्वर पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और छप्पन की पहाड़ी कहाँ पे, ये बाड़मेर के अंदर है और छप्पन का पर्वत कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ड आ जाए तो पहाड़ी के अंदर ड और बाड़मेर के अंदर अपने को ड पकड़ना है। ठीक है, ड आ जाए तो बाड़मेर, पहाड़ी पूछे छप्पन की पहाड़ी पूछे तो बाड़मेर और छप्पन का पर्वत पूछे तो कहाँ पे होगा, उदयपुर में होगा। बाकर की पहाड़ी और नया सानवारा की पहाड़ी ये कहाँ पे, ये दोनों पहाड़ियाँ सिरोही के अंदर है। बाखर की पहाड़ी और नया सानवारा की पहाड़ी कहाँ पे, सिरोही में। बाखर की पहाड़ी और नया सानवारा पहाड़ी सिरोही में है। और अपने पीछे पड़ा था रोजा बाखर, रोजा बाखर और इसराना बाखर, वो था बाखर है। ख था उसके अंदर बाखर और इसके अंदर क है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। बाखर, बाखर की पहाड़ी कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। और नया सानवरा की पहाड़ी कहाँ पे, सिरोही के अंदर। रोजा बाखर, इसराना बाखर ये कहाँ पे है, ये तो है अपने जालोर के अंदर है। ठीक दोस्तों, याद रखना, बाखर की पहाड़ी सिरोही में और नया सानवरा की पहाड़ी कहाँ पे, ये दोनों सिरोही के अंदर है। ये देखो मैप के अंदर, बाखर की पहाड़ी और नया सानवरा की पहाड़ी सिरोही के अंदर है। और जालौर के अंदर कौन सी है, सोनगरा पहाड़ी, सुंडा माटा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी, रोजा बाकर, जारोल बाकर और डोरा पर्वत। बाड़मेर में कौन सा है, अल्लेश्वर पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और छप्पन की पहाड़ी। जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी, कोटड़ी गांव की पहाड़ी और जुरासी कालीन चट्टाने कहाँ पे है, जैसलमेर में है। अगर छप्पन की पहाड़ी आ जाए तो छप्पन की पहाड़ी आ जाए तो वो कहाँ पे होगी, वो होगी बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में
और 56 का पर्वत आ जाए तो वो कहाँ होगा, उदयपुर में होगा। उदयपुर के अंदर होगा 56 का पर्वत। ये देखो यहाँ पे 56 की पहाड़ी बाड़मेर, 56 का पर्वत उदयपुर। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज मत हो जाना। आपको मैंने याद करने की ट्रिक बता दिया है। पहाड़ी में अपने को डै देखना है, बाड़मेर में डार है, पर्वत 56 के पर्वत में प्यार है, उदयपुर के अंदर भी प्यार है। गिरवा की पहाड़ी कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। ये तस्तरी नुमा आकृति है इनकी। ठीक है दोस्तों, तस्तरी नुमा आकृति क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि गिरवा पहाड़ी की आकृति कैसी है, तस्तरी नुमा आकृति है। ये कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। दशहरा पहाड़ी कहाँ पे है, ये उदयपुर के अंदर है। जरगा व रागा पहाड़ी के बीच जो हरा भरा मैदान है उसे क्या कहते हैं, दशहरा पहाड़ी कहते हैं। उसे दशहरा पहाड़ी कहते हैं, उदयपुर में स्थित है। देखो यहाँ पे गिरवा, उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की आकृति तस्तरी नुमा बेसिन जैसी, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। और दशहरा उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण क्या कहलाता है, दशहरा कहलाता है। जरगा और रागा के बीच जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, दशहरा कहलाता है। और मगरा पहाड़ी कहाँ पे, ये भी उदयपुर के अंदर है। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग क्या कहलाता है, मगरा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना मगरा। उदयपुर कहाँ पे है, मगरा के अंदर। मगरा कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। गिरवा, दशहरा और मगरा ये तीनों कहाँ पे स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। ये देखो यहाँ पे रागा और जरगा के बीच कौन सा है, दशहरा। दशहरा पहाड़ी है, रागा और जरगा के बीच दशहरा पहाड़ी है। अब दोस्तों उदयपुर की अन्य पहाड़ियों को देखते हैं। पादरी पहाड़ी है, बिच्छामेड़ा पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, मगरा पहाड़ी और सिरार पहाड़ी। ये पहाड़ी कहाँ पे है, ये उदयपुर के अंदर है। इनको मैं याद करने का आपको ट्रिक बता देता हूँ। पादरी में से अपने को दरी लेना है, दरी दरी। ठीक, उसके बाद बिच्छा मेड़े सब में क्या लेना है, बिच्छा। दरी को क्या है, बिछाओ। दरी को क्या है, बिछाओ। दरी को बिछाओ। और गोगुंदा में से अपने क्या लेना है, गुंदा, यानी इसको क्या बनाना है, गद्दा। इसको बनाना है गद्दा। मगरा में से अपने क्या लेना, मगर। मगर राड़ मत करो, मगर राड़ मत करो, मगर राड़ मत करो। सिरार में से अपने क्या लेना, रार का मतलब होता है जिस लड़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, राड़। दरी बिछाओ, गद्दे लगाओ, मगर राड़ मत करो। पादरी पहाड़ियाँ, बिच्छामेड़ा पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, मगरा पहाड़ी और सिरार पहाड़ी ये कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। याद कैसे करोगे, दरी बिछाओ, गद्दे लगाओ, मगर राड़ मत करो। दरी बिछाओ, गद्दे लगाओ, मगर राड़ मत करो। ये पहाड़ियाँ कहाँ पे, उदयपुर के अंदर स्थित है। मेवल पहाड़ी, मेवल पहाड़ी कहाँ पे है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी भाग उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेवल कहते हैं उसे, वो मेवल पहाड़ी है। ठीक दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो पहाड़ी भाग उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। यानी मेवल पहाड़ी कहाँ पे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है मेवल पहाड़ी। भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ में, हरिपुरा की पहाड़ी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ में और हरिपुरा की पहाड़ी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। इसको कैसे याद करो, भंवर माता की पहाड़ी को प्रताप की माता, प्रताप की भंवर माता, प्रताप की भंवर माता। ठीक दोस्तों, याद करना, प्रताप की भंवर माता। नहीं, भंवर माता की पहाड़ी कहाँ पे है, प्रतापगढ़ के अंदर है। और हरिपुरा की पहाड़ी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और मेवल पहाड़ी कहाँ पे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है मेवल पहाड़ी। देखो मैप के अंदर उदयपुर की पहाड़ियाँ, गिरवा पहाड़ी, दशहरा पहाड़ी, जरगा व रागा के मध्य है दशहरा पहाड़ी, पादरला गाँव की पहाड़ी, बिच्छामेड़ पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी, 56 का पर्वत, मगरा पहाड़ी और सिरार पहाड़ी ये कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य कौन सी पहाड़ी है, मेवल पहाड़ी है। और चित्तौड़गढ़ में कौन सी पहाड़ी है, चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा गांव की पहाड़ी। और प्रतापगढ़ में है भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी है। मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और बिजक डूंगरी ये पहाड़ियाँ कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। डूंगरी आ जाए तो आपको क्या करना है, जयपुर करना। ऑप्शन के अंदर आपको पूछे मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और बिजक डूंगरी ये पहाड़ियाँ कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। इनको बस याद करने का यही तरीका है कि डूंगरी को याद करना, डूंगरी याद है तो ऑप्शन के अंदर तो जयपुर ही करना आपको। ठीक, मोती, जालाना, भीम, महादेव, गणेश और बिजक डूंगरी ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर स्थित है। अब देखते हैं अलवर के पहाड़ी और पर्वत। उदयनाथ पहाड़ी कहाँ पे है, उदयनाथ पहाड़ी अलवर में। और बिराज पर्वत कहाँ पे, ये भी दोनों अलवर के अंदर है। उदयनाथ पहाड़ी और बिराज पर्वत अलवर में। दोस्तों याद रखना, उदयनाथ पहाड़ी और बिराज पर्वत कहाँ पे स्थित है, अलवर के अंदर स्थित है। मालखेत की पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी और हर्ष की पहाड़ी ये कहाँ पे, ये सीकर के अंदर स्थित है। मालखेत, खंडेला और हर्ष की पहाड़ी सीकर में स्थित है।
हर्षनाथ की पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर है। जीण माता का मंदिर बना हुआ है हर्षनाथ की पहाड़ी जो कहाँ पे है, सीकर के अंदर है। ये पहाड़ी है बम्बाई पहाड़ी झुंझुनू में, और बाबाई पहाड़ी कहाँ पे, जयपुर के अंदर है। बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं और इनके आज मैं कंफ्यूज दूर कर देता हूँ कि इनको कैसे याद रखोगे आप। बाबाई पहाड़ी को कैसे याद करो, इसको याद करोगे बाबा बाबा आया जयपुर, बाबा आया जयपुर, बाबा आया जयपुर, यानी कि अपने को इसे याद रखना है कि बड़े बड़े बाबा वो कहाँ पे रहते हैं, जयपुर के अंदर रहते हैं। यानी बाबा आया जयपुर में, बाबा आया जयपुर में, यानी बड़े बड़े बाबा कहाँ पे रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। यानी बाबा बाबाई में से अपने लेना बाबा लेना, बाबा जयपुर में। और बम्बई अपने आप याद हो जाएगी, बम्बई पहाड़ी कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है, बम्बई झुंझुनू के अंदर, यानी बम्बई पहाड़ी झुंझुनू में, बम्बई पहाड़ी झुंझुनू में। बाबा आया जयपुर यानी बम्बई पहाड़ी जयपुर में, और बम्बई पहाड़ी झुंझुनू में, बम्बई पहाड़ी झुंझुनू में। ठीक दोस्तों, आज के बाद इनका आप कंफ्यूज नहीं होगे। बाबा आया जयपुर में याद रखना है, बाबा आया जयपुर में, अपने को बाबा आया जयपुर में याद रखना है। बाबाई पहाड़ी हो जाएगी जयपुर में, और बम्बई पहाड़ी हो जाएगी झुंझुनू में, झुंझुनू में। एक पहाड़ी याद रख लेना, दूसरी पहाड़ी याद हो जाएगी बाबा आया जयपुर में, यानी बम्बई पहाड़ी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर स्थित है। अब देखते हैं बारह की पहाड़ी। बारह में कौन सी पहाड़ी है, भामती पहाड़ी। भामती पहाड़ी बारह के अंदर स्थित है, और इस पर शाहाबाद का किला बना हुआ है, शाहाबाद का किला बना हुआ है। किस पहाड़ी पर, भामती पहाड़ी पर। ठीक दोस्तों, याद रखना, शाहाबाद का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है, भामती पहाड़ी पर बना हुआ है। और घोड़े के नाल की आकृति पहाड़ी भी कहाँ पे स्थित है, बारह के अंदर। घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी भी बारह के अंदर स्थित है, और भामती पहाड़ी भी बारह में, और इस पे शाहाबाद का किला बना हुआ है। एक आती है बरवाड़ा की पहाड़ियाँ, बरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये बरवाड़ा की पहाड़ियाँ सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है बरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो चौथ माता का मंदिर बना हुआ है, चौथ माता का मंदिर बना हुआ है ना, वो इस बरवाड़ा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। और बरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, भामती पहाड़ी बारह में, और घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी ये कहाँ पे, दोनों पहाड़ियाँ बारह के अंदर है। और बरवाड़ा पहाड़ी कहाँ पे, सवाई माधोपुर में, जिसपे चौथ माता का मंदिर बना हुआ है। अब देखते हैं भरतपुर की पहाड़ी। नैना पहाड़ी, छटकी पहाड़ी और मंडहोली पहाड़ी ये कहाँ पे स्थित है, ये भरतपुर के अंदर स्थित है। नैना पहाड़ी, छटकी पहाड़ी और मंडहोली पहाड़ी, इसको कैसे याद करोगे, नैना का छटक कर मन डोला। ठीक दोस्तों, आएगा नैना का छटक कर मन डोला। नैना पहाड़ी, छटकी पहाड़ी और मंडोली पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, भरतपुर के अंदर स्थित है। नैना का छटक कर क्या डोला, मंडोला। नैना, छटक्की पहाड़ी और मंडहोली पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में स्थित है। डोला से क्या बनेगा, डोला मंडहोली बने, डोला मंडहोली को अपने क्या रखना है, डोला याद रखना। ठीक दोस्तों, नैना पहाड़ी, छटकी पहाड़ी और मंडहोली पहाड़ी कहाँ पे है, भरतपुर में है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कहाँ पे है, कोटा के अंदर, और इसका कुछ भाग झालावाड़ में भी है। पोंडुल गांव की पहाड़ी नागौर में, चिड़ियाटुक की पहाड़ी जोधपुर में, और लोहागल पर्वत कहाँ पे, झुंझुनू के अंदर स्थित है। लोहागल पर्वत झुंझुनू में, चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर में, और पोंडलू गांव की पहाड़ी नागौर में, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कहाँ पे, कोटा के अंदर, और कुछ इसका पहाड़ी का कुछ भाग झालावाड़ के अंदर भी आता है। ये दोस्तों याद रखना, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी कोटा में, पोंडलू गांव की पहाड़ी नागौर में, चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर में, ये मैंने आपको पीछे बता दी थी, और लोहागल पर्वत कहाँ पे, झुंझुनू में है। दोस्तों, मैंने आपको राजस्थान के लगभग 50 से प्लस पर्वत और पहाड़ियों मैंने बता दी है, और इनको याद कर लेना। और मैंने जहाँ पे ट्रिक बनी थी वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक से याद कराने की पूरी कोशिश की, और इनको मैं याद करने की बताता हूँ कैसे याद करोगे। एक नियम होता है 1, 2, 7 और 30 का। ये नियम सभी अपनाते हैं। जैसे पहले दिन आपने मान लो पर्वत पढ़े, पहाड़ियाँ पढ़ी, उसका पहले दिन रिवीजन करना है, फिर उसका दूसरे दिन भी रिवीजन करना है, फिर उसका 7 दिन बाद रिवीजन करना है, फिर उसका 30 दिन बाद रिवीजन करना है। अगर आप ये नियम अपनाते हो तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाए। यानी 1, 2, 7 और 30 का नियम है, अगर ये अपनाओगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। बार बार रिवीजन करोगे तभी आपको ये टॉपिक याद होंगे। और ये नियम सबसे परफेक्ट है। अगर आपके एग्ज़ाम में लगभग 6 से 8 महीने पड़े तो ये नियम अपनाना, और आपको हमेशा चीज़ें याद रहेगी। 1, 2 और 7, 30 का नियम अपनाना, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। और ये मैंने आपको राजस्थान के पर्वत और पहाड़ियाँ अच्छी तरीके से याद करा दिया। बार बार रिवीजन करना। इस पर मैं एक वीडियो और लेकर आऊँ, उसके अंदर अपने इन पहाड़ियों पर्वत के MCQ करेंगे, MCQ प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने आपको राजस्थान के पठार करा दिए हैं, और उसके बाद मैंने आपको अरावली की चोटियाँ भी करा दी है। और इस वीडियो में अपने
पर्वत और पहाड़ियों को कवर कर लिया है। पर्वत और पहाड़ियों को कवर कर लिया है। ये राजस्थान के भौतिक स्वरूप का टॉपिक है और लगभग आप मानो तो अपने 50% टॉपिक कवर कर लिया। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पठार और अरावली की जो चोटियाँ और पर्वतमाला और पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, स्टडी क्राउन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को पीडीएफ में स्टडी क्राउन एजुकेशन चैनल के नाम से टेलीग्राम का चैनल बना हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।